तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 साइंस का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। देखो कितनी प्यारी सेइंग लिखी हुई है। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम in moderate quantities and appropriate for the reason, time and place. एंड ये देखो तैत्रेय उपनिषद में एक कोट डिस्क्राइब कर रहे हैं मेदु एंड मिष्टी। स्कूल स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो देखो तैत्रेय उपनिषद के थॉट में बता रहे हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको फूड ही सस्टेन करता है, फूड ही लाइफ देता है। क्या इस फूड का मतलब इस कोट में क्या बता रहे हैं? टुडेज थॉट अनेना जतानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस. Mishti tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. And जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है what do we eat. Everyone know that हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है what is science एंड सेकेंड चैप्टर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी पढ़ी है। कितने वेज हैं उनको हमने स्टडी किया, ग्रुपिंग के फॉर्म में, उनके रूट्स के, उनके सीड्स के फॉर्म में कितने वेज से उनको कैटेगराइज किया। अब हमें नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी, हेल्दी बॉडी के बारे में। लिविंग बींग्स को क्या उनको कंज्यूम करना चाहिए, फूड इन डिफरेंट रीजन्स, व्हाट वी ईट। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स को बेसिक नेसेसरी चीज़ है क्या इनहेल करनी चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए, और फूड होता है वो डिफरेंट रीजन्स में कैसे कैसे ग्रो होता है, ये सब हम इस चैप्टर में अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे है ये टेबल दे रखा है सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर की एग्जाम्पल दे रखी है कि इनके ट्रेडिशनल फूड्स क्या हैं और क्या क्या लोग वहाँ पे खाते हैं और क्या क्या पीते हैं। लोकली ग्रोन, ठीक है, पंजाब स्टेट में बता रखा है मेज, वीट, चिकपीस, पल्सेस कि ये ज़्यादा लोकली ग्रोन क्रॉप्स है। ज़्यादा लोग वीट भी, मेज भी, मक्का बोलते हैं, वीट गेहूं को बोलते हैं, चिकपी मूंगफली को बोलते हैं, और पल्सेस दालें बोलते हैं। ये लोकली मतलब लोग ये उगाते हैं ज़्यादा। और जो कंज्यूम करते हैं फूड ट्रेडिशनली तौर पे मक्की दी रोटी, सरसों दे साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा, खीर, ये लोग लोकली पीपल ये प्रेफर करते हैं अपने खाने में। बेवरेजेस लस्सी हो गई है, छाछ हो गई है, बटर मिल्क और टी हो गया। सेकंड वन इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में लोग राइस प्रेफर करते हैं, रागी प्रेफर करते हैं, उर्द की दाल होती है, पल्सेस के फॉर्म में ही आती है। एंड सेकंड वन इज़ कोकोनट भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स है ये। राइस भी लोग बहुत उगाते हैं, रागी, उर्द, ये। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फूड जो लोग प्रेफर करते हैं इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मुझे पालिया, रसम, राइस। सेकंड अनदर वन बेवरेजेस कौन से प्रेफर करते हैं? बटर मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। थर्ड वन इज मणिपुर स्टेट में लोग राइस ग्रो करते हैं, बैम्बू ट्रीज ग्रो करते हैं, सोयाबीन ग्रो करते हैं, मोस्टली ये चीज़ें ग्रो करते हैं। लेकिन जो लोग कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में राइस, इरोम्बा चटनी होगी, उटी येलो पीज एंड ग्रीन ओनियन कड़ी होगी, सिंगजू जिसको बोलते हैं, एंड कैंग सोई। बेवरेजेस कौन से प्रेफर करते हैं? ब्लैक टी। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स। जो लोकल ग्रोन क्रॉप्स है और ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स है वो कंज्यूम कर रहे हैं, इनमें क्या रिलेशन फाइंड आउट किया है आपने? कहते हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। जो ट्रेडिशनल फूड है वो वही होगा, मक्की दी रोटी, और वहाँ पे मक्की ही उगाई जाती है, वो एक दूसरे से रिलेट है। जो लोग लोकली कंज्यूम करते हैं वहाँ पे वही क्रॉप है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉयल एंड क्लाइमेट टाइप्स।
यहाँ पे डाइवर्स क्लाइमेट भी अलग अलग का एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक जैसे डेजर्ट एरिया भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट भी है, और ग्रीनरी पार्ट भी है यहाँ पे, पूरा एग्रीकल्चर स्टेट भी है यहाँ पे। 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। हर एक टाइप का क्लाइमेट भी एग्जिस्ट करता है, और सॉइल भी डाइवर्स टाइप की सॉइल भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मूंगफली भी उगाई जाती है, और वहाँ पे मक्की कणक ये सब भी उगाया जाता है। सो दैट्स वाई डिफरेंट सॉयल एंड डिफरेंट क्लाइमेट की होने की वजह से वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉयल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. मतलब ना हमारे इंडिया में प्रेफरेंस करते हैं कल्टीवेशन की, ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंडेंसी है? कल्टीवेशन की डिपेंडेंसी है, एक तो वहाँ के पर्टिकुलर रीजन का क्या है, वहाँ पे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, और सेकंड वन इज टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, कल्चर वहाँ के लोगों का क्या है, एग्रीकल्चर स्टेट है या मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं, या फिर कौन सा डिपेंड क्या है, एंड ट्रेडिशंस, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. जैसे देखो क्लाइमेट चेंज होता है, हर एक जगह पे सॉइल डिफरेंट है, इन द सेम वे कुकिंग प्रैक्टिसेस भी एज कम्पेयर टू पास्ट और प्रेजेंट की अगर बात करें, कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इस डायग्राम में आप देखें, जैसे ये देखो ट्रेडिशनल स्टोव्स होते हैं, अर्लियर टाइम पे चूल्हा जैसे बोलते थे, नाउ इन प्रेजेंट टाइम मॉडर्न गैस स्टोव्स हो गए हैं। और पहले ग्राइंडर नहीं होते थे, आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ करते हैं, पास्ट में सिलबट्टा यूज़ करते थे। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड? कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिसेस। जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है उसका एक और नाम है कलनरी प्रैक्टिसेस, कुकिंग को कलनरी भी बोलते हैं, वो कैब का ही एक वर्ड है। हैव चेंज्ड ओवर टाइम। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using a chulha. Nowadays, most of us cooking uses a modern gas stove. जो अभी पीछे डायग्रामेटिकली देख के आए हैं वही इन्होंने इंग्लिश में अब लिखा हुआ है। Earlier, most grinding was done manually using a silbatta. These days, we use an electrical grinder for ease of grinding. वही लिखा हुआ है कि पहले कलनरी प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल वे से होती थी, आजकल मॉडर्न मेथड यूज़ कर रखे हैं, मॉडर्न गैस स्टोव्स हो रहे हैं। मैं पहले मैनुअली कर लेते थे हाथों से, आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए भी। दीज चेंजेस में बी ड्यू टू द फैक्टर सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से हो रहा है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है, एंड बेटर कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। यही मेन तीन इसके रीजंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग नाउ बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। अब देखो मेदू एंड मिष्टी है, वो कहाँ विजिट कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। उनके स्कूल में ये एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth. अब देखो इस जो भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल की तरफ से, मेन है कि उन्होंने अवेयरनेस हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। अब कहते हैं, अब क्या बोल रहे हैं आगे, वी फील, कहते हैं हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। कभी आपने खाना मिस किया है, और कभी ऐसे सोचा है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको एक दिन का एक टाइम भी फूड नहीं मिलता है। अगर हमें एक टाइम में फूड ना मिले तो हम कितने टायर्ड हो जाते हैं, कितने लेस एनर्जेटिक हो जाते हैं when we do not eat for some time. Why do you think a marathon runners drink a glucose water during or after a race? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एनर्जी, इस कारण लोग वो जो मैराथन जो रनर्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी इन आवर डाइट। सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज के बाद जिसने भी वीट को कंज्यूम किया, सीरियल्स को, राइस को, मेज को, वेजिटेबल्स को, वो बोलेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के इन्होंने एग्जाम्पल में भी ये देखो पिक्स, बिल्कुल क्लियर पिक्स बता रखी हैं। पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, बनाना, शुगर वेन, पोटैटो, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और सबसे पहले हमारे फूड में क्या हेल्दी फूड में इंक्लूड हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स। उन्होंने एक क्वेश्चन और पुट किया हुआ है, कहते हैं डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घर पे चीनी का डब्बा होता है ना शुगर के, जिसके बिना आपको टी, कॉफ़ी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ शुगर, इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Why do you think we prefer to have laddus as a part of traditional diet in winters? Besan or wheat flour and ghee are among the main ingredients of laddus along the goonth, जिसको edible gum भी बोलते हैं, nuts and seeds. Ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is called fat. Second most important part है, पहला तो carbohydrate, अब आ गया fat. फैट कहते हैं वो चीज़ें हैं जिसमें नट्स में से, सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। घी को हम क्या कहते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ ऑयल। फैट इज अ काइंड ऑफ ऑयल। इट्स ऑल्सो द वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। अब सोर्सेज ऑफ फैट्स पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या होते हैं। कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से भी फैट कंज्यूम होता है और एनिमल से भी। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स मेन सोर्सेज है इसके। एंड सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फैट। फैट इज द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या है? इट्स द सोर्स ऑफ स्टोर। अब डायग्रामेटिकली भी शो कर रखा है। सेसम सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ताचियो, बटर, कैशियो से, आलमंड्स, कर्ड। अब वो बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। ये पोलर बियर की एग्जांपल बता रखी है। पोलर बियर्स अकोमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उसकी स्किन के अंदर ही फैट अक्यूमुलेशन होती है। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप एंड इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। और ये जो उसके फैट होता है ना बॉडी पे, और मतलब वो उसको काफ़ी दिनों तक ना सर्वाइवल के लिए ऑप्शन मिली रहती है इसके, इसी फैट की वजह से। अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया। अब थर्ड वन आ गया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। Sports person need proteins in large quantities to build their muscles. People get proteins from plants as well as animals. Some excellent plant sources of proteins are pulses, beans, peas and nuts. Animal sources of proteins are milk, paneer, egg, fish and meat. Protein rich foods help in growth and repair of our body. These are therefore called body building foods. ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं हमारे बॉडी में। लोग हम प्लांट्स और एनिमल से ये कंज्यूम करते हैं। लाइक ये बता रखा है प्लांट के सोर्सेज कौन से होते हैं। सोयाबीन, किडनी बीन्स, तोड़ दाल, मूंग, ग्राम, पीज। ऑन द अदर हैंड एनिमल सोर्सेज से हम क्या प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं? एग्स, पनीर, मिल्क, चिकन, फिश। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of your daily diet? मतलब प्रोटीन इज ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और यही हमारी डेली डाइट में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि इंक्लूड होना चाहिए। मशरूम बता रखा है, इट्स ऑल्सो द वे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मशरूम में भी कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रोटीन्स होते हैं, इस कारण मशरूम को भी कंज्यूम करना चाहिए।
It's also the edible part of human beings. Why do you think we advise to include servings of fruits, vegetables and other plants based foods in our daily diet? कहते हैं हमें ये एडवाइस क्यों किसी को सलाह देनी चाहिए कि फ्रूट वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स डेली लाइफ में डाइट में कंज्यूम करने चाहिए. कहते हैं लेट अस अंडरस्टैंड, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्यों एडवाइस कर रहे हैं हम इस चैप्टर में इंक्लूड, इस चीज़ का इंक्लूड करने का क्या फ़ायदा है. सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस. कहते हैं ये देखो, इस कारण वो एडवाइस कर रहे हैं, इस कारण ये चैप्टर फॉर्म हुआ है क्योंकि डिजीज़, लोगों को बीमारियां लग जाती हैं. इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर ऑफर सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स. उनके ना मतलब जो दांतों थे उनमें काफ़ी सूजने लग गए सी. ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन था एक जेम्स लेंड, उसने ऑब्जर्व किया कि सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर, वो ठीक हो गए थे फ्रॉम दीज सिम्टम्स. उनके गम्स ठीक हो गए थे, ब्लीडिंग जो उनके दांतों में हो रही थी वो ठीक हो गई थी. ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज कॉल्ड स्कर्वे. मतलब लेमन एंड ऑरेंजेस को कंज्यूम करके उनका ये डिजीज़ ठीक हो गया था. और एक और बता रखा है, मतलब उन्होंने इसमें से आपको ये याद करना है कि लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वे. वो हेल्प करता है ये क्योर करने में ये डिजीज़. स्कर्वे इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. Vitamin C present in citrus fruits like lemon and oranges help in curing this disease. Vitamin C is very essential for human health. So ये कंज्यूम करना चाहिए each and every human. केस 2 बता रखा है, एक गॉइटर नाम के डिजीज़ हो गया था इंडिया में इन 1960 की बात हो रही है. इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालय रीजन एंड द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिविलेंट. मतलब नेक में ना सिम्टम्स काफ़ी प्रिविलेंट हो गए थे. एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड साल्ट. कि सप्लीमेंट देने पड़ रहे थे उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि मतलब उस टाइम ना ये काफ़ी प्रिवेल हो गई थे ये डिजीज़. 1960s की बात हो रही है. कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट विजिबली रिड्यूस द वर्ब सिम्टम्स. These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region. ये इस कारण हो गया था कि सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी रिड्यूस हो चुकी थी, रिजल्टिंग इन ए लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड द वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई में भी और फूड में भी बहुत ही कम हो गया था. स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गॉइटर. अब गॉइटर हमें पता चल गया कि ये मतलब आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा हो जाता है डिजीज़, गॉइटर, गले में सूजन आ जाती है. अब इस सेकंड केस का इसका ये अवेयरनेस उन्होंने दी है हमें कि हमें पता होना चाहिए कि आयोडाइज सॉल्ट हमें अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए. जो सॉल्ट पैकेट्स में आता है उनको हमें अच्छी तरह से उसका कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज, इसका मतलब ये देखो, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन. अदरवाइज डिजीज़ हो सकते हैं अगर जिन्होंने प्रॉपर अच्छा सॉल्ट कंज्यूम नहीं करते हैं. अब ये बता रखा है कि सॉल्ट फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई है. इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगरियस. इस ट्राइबल कम्युनिटी ने ये सॉल्ट फार्मिंग स्टार्ट की थी. दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रैन ऑफ कच्छ, गुजरात वाले एरिया में वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट एंड द ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. मतलब देख लो जितने भी एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स होते हैं ना, मतलब इतना वर्क हार्ड करते हैं ना कि बता भी नहीं सकते हम. अब ये देखो फूड कंपोनेंट ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स ये बता रखे हैं कि कौन कौन से विटामिन्स हैं और इनके फंक्शंस, इनके सोर्सेज, इनके डेफिशिएंसी, इनके सिम्टम्स. वन बाय वन पढ़ते हैं. विटामिन ए है जो, ये इसके फंक्शंस होते हैं. क्यों ज़रूरी होता है विटामिन ए? ये हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी. सेकेंड वन इज इसके सोर्सेज क्या है. पपाया इसका कंज्यूम करते हैं क्योंकि आइज़ और स्किन के लिए हेल्दी है. कैरेट भी इसलिए कंज्यूम करते हैं, मैंगो भी, मिल्क भी.
ये सब सोर्सेज है विटामिन ए के। डेफिशिएंसी से क्या होता है, जिनको कमी हो जाती है उनको लॉस ऑफ विजन हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। सेकेंड है विटामिन बी 1। ये होता है विटामिन बी 1, इसका ज़रूरी होता है क्योंकि ये हार्ट हेल्दी करता है हमारा एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसके सोर्सेज होते हैं लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। और इसके डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं बैरी बेरी। सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, टिंजलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग, पैरों में सुनसनाहट, झंझनाहट होनी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका विटामिन बी 1 इट्स वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। विटामिन सी का सोर्स फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है बॉडी को, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज, बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोर्सेज है आंवला, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। डिजीज होता है इसे स्कर्वी। सिम्टम्स, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ बाउंड्स। ठीक है, सिम्टम्स होते हैं इसके। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी, हेल्प्स बॉडी absorb कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है कैल्शियम को, और बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से इसके सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, सनलाइट से इसको हम एक्सपोजर में सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, मिल्क से, बटर से, फिश से, एग से, सबसे हम विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज। इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है रिकेट्स बोलते हैं उसे, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। जो बोन्स होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट भी हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, ये कीप्स करता है बोन्स एंड टीथ हेल्दी। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, इसके भी यही सोर्सेज हैं। बोन एंड टूथ डिके हो जाते हैं इससे, वीक बोन्स एंड टूथ डिके इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वन इज आयोडीन, आयोडीन हेल्प करता है हमें टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। सोर्सेज होते हैं इसके सीवीड, वाटर चेस्टनट एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। डेफिशिएंसी से इसके डिसऑर्डर होता है गॉइटर। सिम्टम्स है इसके स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। ठीक है, गॉइटर जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में पिक में भी देखा था। आयरन है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको HB1AC समथिंग करके कुछ डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमीग्रेनेट। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। सो ये चार्ट है बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स, देयर फंक्शन, सम सोर्सेज। ओके, अब पीछे जो चार्ट पढ़ के आए हैं उसको डायग्रामेटिकली शो कर रखा है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, विटामिन सी के देखो सोर्सेज बता रखे हैं, लेमन, ग्रीन चिली, गावा, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला। विटामिन डी के एग्स, एडिबल मशरूम्स, बटर, मिल्क, फिश। विटामिन बी 1 का पनीर, पंपकिन सीड्स, राइस, मिल्क, व्हीट, फ्लैक्स सीड्स। विटामिन ए के कैरेट, पपाया, मैंगो, मिल्क। वो इन्होंने अब इसमें लिखा, यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, बी, सी एंड डी आर and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases। जो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ के। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, ये तो बता दिया, बट इनको ओवरकम अगर ये इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उन डिसऑर्डर्स को बट इनको कैसे हम ओवरकम कैसे करेंगे, अगर ये डिज़ीज़ किसी को डेफिशिएंसी हो, इन विटामिन्स की, इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, तो इन डिसऑर्डर को कैसे हम ओवरकम करेंगे वो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या बता रखा है, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ एंड हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। The major nutrients in our body include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals.
कहते हैं जो फूड कंपोनेंट्स हमें एनर्जी, स्पोर्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं और डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के मेजर फूड कौन से इंक्लूडेड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। इनको कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। These nutrients protect our body from diseases and keep us healthy. ये हमें डिजीज़ से भी बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grains regularly. हर एक के पेरेंट्स बोलते होंगे, हमारे घर वाले तो बोलते हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए डेली लाइफ में। These food items are some sources of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ये मतलब बहुत ज़रूरी होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कि हेल्दी एंड फिट रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो राइस। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड? ऐसे क्यों होता है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। हाई हीट की वजह से, हाई सन रेज की वजह से वो अपनी जो रीजनल न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस कर देते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। कभी हम पील करके फ्रूट खाते हैं वॉश करके, तो उससे भी कुछ विटामिन्स उसके लॉस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो पील करके हम उसको मोस्ट ऑफ द फाइबर्स उसी में इंक्लूड होता है, उनके जो पील करके हम उसके जो भी होता है ना स्किन होती है फ्रूट की। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थॉरली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन। ये तो बहुत ही एक हेल्दी बात है कि उनको पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं क्या क्या उनमें लगा होता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। उनमें फाइबर बहुत ही रिच होता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब बता रहे हैं कि जो फाइबर है वो क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, इसको रफेज बोलते हैं, do not provide any nutrients to our body, however they are an essential component of our food. ये हमारे फूड का एक बहुत ही essential पार्ट है। They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. इससे स्टूल भी इजीली पास हो जाता है। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय suitable plant प्रोडक्ट्स। कुछ सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं से हम ये रफेज फाइबर जिसको बोलते हैं हम कंज्यूम कर सकते हैं। Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good sources of roughage. बता दिया अब roughage का good source कौन है? Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts. Eating food that is locally grown and plant based on their extent possible is not only healthy for the body but it is also good for our environment and our planet. कहते हैं जो फूड हम कंज्यूम करते हैं लोकली ग्रोन फ्रूट, जो लोकली ट्रेडिशनल है ना फूड होता है प्लांट बेस्ड, वो हम ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बल्कि वो जो इन्वायरमेंट के लिए, अपने प्लेनेट के लिए भी ज़रूरी है। इससे इन्वायरमेंट प्योर होता है, क्लीन होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। सॉइल भी उसकी सॉइल भी फर्टाइल होती है। वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो वाटर है इट्स ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर की वजह से ही हमारी न्यूट्रिएंट्स की